चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो कंडेंसेशन यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास ना जो कंडेंसेशन रिएक्शंस हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। The type of reactions in which one or more molecules combine to form a addition product with or without the elimination of small molecule of water। ठीक है, तो हमारे पास कंडेंसेशन क्या होता है कि जिसके अंदर हमारे पास ना दो या दो से ज्यादा या वन और मोर मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक एडिशन प्रोडक्ट बनाते हैं और साथ किसी सिचुएशन में या तो वाटर की रिमूवल नहीं होती या हमारे पास किसी सिचुएशन में वाटर की रिमूवल होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शंस। ठीक है, अब हमारे पास ना दो टाइप्स हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस की। नंबर वन हमारे पास क्या है? एल्डोल कंडेंसेशन। और सेकंड हमारे पास है कैनिज़ारो कंडेंसेशन या उसे कैनिज़ारो रिएक्शन भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन दोनों को स्टडी करते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एल्डोल कंडेंसेशन को देखते हैं। सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन की डेफिनेशन आएगी। तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है? द रिएक्शन इन विच द कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। अब ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है ना, ये वो वाले एल्डिहाइड्स और कीटोन्स देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है। यानी कि जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा ना हमारे पास, इस तरह जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है उसके साथ वाली जो कार्बन है ना उसके हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी वही एल्डोल कंडेंसेशन देंगे। ठीक है, having alpha hydrogen react with cold dilute alkali। ठीक है, giving an addition product या condensation product, giving an condensation product is called aldol condensation। ठीक है, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें वो वाले कार्बोनाइल कंपाउंड्स या हम उन्हें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स भी कह सकते हैं रिएक्ट करेंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और किसके साथ रिएक्ट करेंगे? किसी भी अल्कली के साथ। तो हम एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ारो कंडेंसेशन में ना कौन सी अल्कली यूज करते हैं? NaOH को। ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो हमारे पास अब ये डेफिनेशन आ गई एल्डोल कंडेंसेशन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका रिएक्शन। रिएक्शन की बात करें तो इसमें अब हमारे पास ना दो एल्डिहाइड्स ने आपस में मिलना है या दो कीटोन्स ने मिलना है। ठीक है, तो हम एथेनॉल को ले रहे हैं। एक एथेनॉल हमने इस तरह लिखा है, एक हम इस तरह लिखेंगे, यानी कि CH3 को हम खोल के लिख लेंगे। तो ये दोनों एथेनॉल हैं। तो हमारे पास
डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो हमारे पास अब क्या प्रोडक्ट बनेगी, हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो इस तरह होगी। ठीक है, तो ये जो हमारे पास H था ना, CH3 में से जो यानी हमने निकाला था, वही H ना ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाता है। ठीक है, और ये जो CH है उसे हम मिला के इधर लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है, और हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है, यानी कि ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम इस प्रोडक्ट को कहेंगे एल्डोल। एल्डोल इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसकी वजह से इसमें Al आया हुआ है, ALD आया हुआ है, और OH की वजह से जिसको हम अल्कोहल कहते हैं उसमें इसमें हमने ओल ऐड किया है। तो ये क्या है, एडिशन प्रोडक्ट है, या इसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, ये हमारा एल्डोल है, क्योंकि इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, एक हाइड्रोक्सिल वाला और एक एल्डिहाइड वाला। ठीक है, तो ये हमारा इसका रिएक्शन है। अब हम चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज्म की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैकेनिज्म। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें ना, तो अब हम इधर ना NaOH को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अल्कली को यूज कर रहे हैं, तो NaOH में से हमें क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन की वजह से ही यहाँ रिएक्शन हो रहा है। तो ये हमारा OH नेगेटिव आयन है, और इसके साथ हम अपने एल्डिहाइड को रिएक्ट कराते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या होगा, इसको हम इस तरह खोल के लिख लेते हैं जैसे हमने पहले लिखा था। तो हमारे पास अब क्या होगा कि अब ये OH जो है ना, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ये जो बॉन्ड है ये क्या हो जाएगा, CH2 के ऊपर चला जाएगा, यानी ये बॉन्ड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो है। तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, इस तरह हमारे पास एनाइन प्रोड्यूस हो जाएगा, और साथ जो OH नेगेटिव और हाइड्रोजन मिले थे उन्होंने आपस में मिलके वाटर बना लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा एनाइन है ये दोबारा से आगे फर्दर जो दूसरा एल्डिहाइड है, जो हमने दो एल्डिहाइड यूज किए थे ना रिएक्शन में, ये उस एल्डिहाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमारे पास अब ये वाला जो कार्बन है वो इस कार्बन के साथ जाएगा। ठीक है, और इधर हमारे पास जो ये बॉन्ड है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, CHO नेगेटिव CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब ये जो हमारे पास एक अनस्टेबल स्टेट बनी है वो उसके साथ हम क्या करेंगे, जो अनस्टेबल स्टेट है उसके अंदर अगेन हम वाटर को ऐड कराएंगे। ठीक है, अब ये जो एनाइन है इसके अंदर वाटर ऐड होगा, तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है वो इस O के साथ मिल जाएगा, क्योंकि O जो है वो इधर अनस्टेबल है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो वही बन जाएगी जो हमने रिएक्शन में देखी थी। ठीक है, तो ये हमारा एल्डोल बन गया, और साथ हमारे पास जो OH है नेगेटिव वो वापस हमारे पास हमें मिल गया, जो कि फर्दर हमारे पास एक और एल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन स्टार्ट करवा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना बेसिक मैकेनिज्म है कि हम एल्डोल कंडेंसेशन किस तरह करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन के एडवांटेजेस आ जाते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन के एडवांटेजेस में क्या है, हमारे पास जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो सॉल्वेंट प्रोडक्शन में हेल्प देती है, यानी कि बहुत सारे सॉल्वेंट्स इससे प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में भी हमारे पास एल्डोल कंडेंसेशन काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रही है।
उसके बाद परफ्यूम मैन्युफैक्चर में भी एल्डोल कंडेंसेशन यूज होती है। ठीक है, तो ये इसके थोड़े से एडवांटेजेस हैं जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कैनिजारो रिएक्शन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैनिजारो रिएक्शन। सबसे पहले हमारे पास इसकी भी डेफिनेशन आएगी। कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है? अब कैनिजारो रिएक्शन में हम वो वाले कंपाउंड्स यूज करते हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में जो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास अब कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो अब वो कंपाउंड्स भी तो कंडेंसेशन उन्होंने देनी है ना, तो उनके रिएक्शन तो वो हमारे पास क्या देते हैं? कैनिजारो रिएक्शन देते हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ रिएक्शंस in which carbonyl compounds having no alpha hydrogen react with alkali at room temperature। ठीक है, तो इसमें हम अल्कली को भी रूम टेम्परेचर पे रखते हैं और कार्बोनाइल कंपाउंड वो वाले यूज करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब हमारे पास आ जाता है रिएक्शन। तो रिएक्शन में हमारे पास ना अब फॉर्मेल्डिहाइड हम यूज करेंगे क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होती। अल्फा हाइड्रोजन किसमें होती है? जिसमें अगर अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हो तो। ठीक है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसको हम 2 लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड इधर, और NaOH के साथ जब रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास मेथनॉल बनेगा और साथ हमारे पास सोडियम मेथनोएट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इसका मैकेनिज्म कि ये किस तरह रिएक्शन होता है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो हमारे पास ना जो OH नेगेटिव है, ठीक है, वो क्या करेगा? वो फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करके हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, ये वही हाइड्रोजन जो इसके साथ अटैच है O नेगेटिव और OH। जो OH है वो कार्बन के ऊपर अटैक करता है और उसी के साथ कंबाइन हो जाता है और ये जो बॉन्ड है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है जो एनाइन प्रोड्यूस हुआ है वो दोबारा से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा? हमारे पास CH3O नेगेटिव प्लस हमारे पास फॉर्मिक एसिड बनाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर हम NaOH को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वही प्रोडक्ट हमें मिलेगा जो हमने रिएक्शन में देखा था। और साथ OH नेगेटिव भी हमारे पास दोबारा से प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसके एडवांटेजेस। एडवांटेजेस में हमारे पास क्या आ जाता है कि ये वाला जो रिएक्शन है एनेस्थेटिक ड्रग्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, उस फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। रिएक्शंस आपके पास कंप्लीट हो गए, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं और अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।